प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम संज्ञा, इसकी परिभाषा, इसकी पहचान और इसके भेदों की विस्तृत जानकारी करेंगे। यहाँ सबसे पहले एक सुंदर सा परिचित सा दृश्य दिख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसका नाम भी आप जानते होंगे। इसका क्या नाम है? ताजमहल। ऐसे ही अगले दृश्य में यह आप देख रहे हैं कि एक डाल पर कौन बैठा है? चिड़िया। यानी इनका नाम क्या हो गया? ये चिड़िया हैं। आगे देखिए, ये भी दृश्य आपका जाना पहचाना हुआ है। इसे क्या कहते हैं? पेड़ या वृक्ष भी कहते हैं, यानी इसका भी एक नाम है। ऐसे ही अगले दृश्य में यहाँ एक चित्र दिख रहा है और आपने इन सब का यूज भी किया होगा। क्या है ये? इनके नाम बताइए। कॉपियाँ और पेंसिलें, यानी इन सब का भी एक नाम हो गया। ऐसे ही ये कुछ दृश्य आपको दिख रहे हैं, अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग रंग के भी हैं। यह खाद्य पदार्थ हैं। आपने इसका आपके घर पे इसका प्रयोग होता होगा, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, हरा मिर्च, बैगन, कद्दू, शिमला मिर्च, गाजर है, खीरा, यानी इन सब का जो भी आप चित्र देख रहे हैं, सबका कुछ न कुछ नाम है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सब्जी, यानी विभिन्न प्रकार की सब्जियां ये हैं। ऐसे ही अगले दृश्य में यहाँ आप देख रहे हैं हाथी, जिराफ, दरियाई घोड़ा, भैंस, गाय, यानी जो भी दिख रहे हैं इनका अपना एक नाम है। तो ये क्या कहे जाते हैं? पशु हैं। इनको हम क्या कहते हैं? पशु या जानवर भी कहते हैं। तो ऐसे जो भी चीजें हमारी आंखों से दिखती हैं उनका कुछ न कुछ नाम होता है। उस नाम के आधार पर ही हम पहचान करते हैं। तो आपने देखा कि कुछ पशुओं के नाम, कुछ सब्जियों के नाम, कुछ कॉपी किताब यानी वस्तुओं के नाम, पक्षियों के नाम, और ताजमहल यानी कि वो भी एक बिल्डिंग, इमारत का नाम है। तो ये सभी किसी न किसी नाम से ही पहचाने जाते हैं। तो इन नामों के आधार पर हम परिभाषित कर सकते हैं। आइए देखते हैं परिभाषा क्या है। यहाँ आपके सामने परिभाषा दिखाई दे रही है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ ध्यान देंगे कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं, यानी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, प्राणी का नाम हो या भाव का नाम हो, कोई भी नाम हो तो उसे हम संज्ञा कहेंगे। यहाँ देखेंगे कि व्यक्ति में शिखा और मोहन, ये उदाहरण आपके सामने दिए जा रहे हैं। ऐसे वस्तु मोबाइल, टीवी और भी वस्तुएं हैं, लैपटॉप, कुर्सी, मेज, यानी घर में आपको दिखने वाली बहुत सारी वस्तुएं होंगी। ऐसे ही आगे स्थान के बारे में आप देख रहे हैं। तो जहां आप रहते हैं, घर, सड़क, नगर, तो यहाँ उदाहरण में वाराणसी, सोनभद्र, ये आपका परिचित नाम है। तो ये सब स्थान के नाम है। ऐसे ही नीचे आप देख रहे हैं प्राणी, प्राणी यानी जीव, तो कबूतर, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, मनुष्य, यानी सबका अपना एक पहचान है, उनका एक नाम है। ऐसे ही भाव, यानी हंसी, खुशी, बुढ़ापा, ये सभी भाव हैं। इनके आधार पर हम इनको हम पहचानते हैं, यानी जिनको हम पहचानते हैं उन सब का एक नाम है। तो हमने अब तक यह समझा कि किसी भी प्रकार के नाम को संज्ञा कहते हैं।
अब हम संज्ञा के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं अगले स्लाइड में संज्ञा के भेद। तो संज्ञा कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। हालांकि व्याकरण के विद्वानों ने संज्ञा के 5 भेद भी बताए हैं, लेकिन जो 2 अन्य भेद हैं वो जातिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। एक है समूहवाचक और दूसरा पदार्थवाचक। लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा के 3 ही भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आइए इनके बारे में अंतर क्या है समझते हैं। यहाँ आपके सामने व्यक्तिवाचक संज्ञा और इसकी परिभाषा द्रष्टव्य है। परिभाषा क्या है कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नाम का बोध हो, यानी वह स्पेशल नाम आए, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण देखिए, रोहन यानी एक लड़के का नाम है। वाराणसी ये स्थान विशेष का नाम है। कबूतर ये एक चिड़िया विशेष का नाम हो गया। रामायण एक किताब विशेष का नाम हो गया। गंगा एक विशेष नदी है। यानी ये सभी क्या है? नाम है। तो जब भी स्पेशल नाम आए, आप सीधा सा समझिए कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि रोहन की जगह पर आ जाए लड़का, तब वो क्या होगा? वह जातिवाचक, क्योंकि लड़के की पूरी जाति के बारे में बोध करा रहा है और रोहन किसी एक लड़के, स्पेशल लड़के के बारे में बता रहा है। ऐसे ही वाराणसी एक शहर है, एक नगर है, एक मंडल है, एक जनपद है। तो स्पेशल नाम ये है। तो अब जो भी उदाहरण में देख रहे हैं, ये स्पेशल नाम है, इनका विशेष नाम है, और ये जब भी नाम आए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। ध्यान देंगे, जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समस्त जाति का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा होता है। यहां ध्यान देने की बात है, पिछले स्लाइड में आपने पढ़ा था व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का, और यहां व्यक्ति, वस्तु, स्थान की समस्त जाति का जो बोध कराए, वह जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे लड़का, लड़के में कोई लड़का आ सकता है। किताब, कोई किताब, यानी समस्त जाति का बोध करा रहा है। ऐसे ही फल में आम, सेब, केला, अमृत कुछ भी आ सकता है, यह समस्त जाति का बोध करा रहा है। ऐसे ही नदी में आप गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, कोई भी नदी आप मान सकते हैं। तो नदी शब्द उस समस्त नदी के जाति का बोध करा रहा है। ऐसे ही नगर और देश, इनके अंतर्गत कोई भी नगर और कोई भी देश का नाम आ सकता है। तो जब भी नगर आए, देश आए, गांव आए, समुद्र आए, फल हुआ, किताब हो गया, पुस्तक, लड़का, लड़की, ये सब क्या है? अपनी अपनी समस्त जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा हुई। अब भाववाचक संज्ञा देखते हैं अगले स्लाइड में। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से भाव का बोध हो, अर्थात जिसे महसूस किया जा सके, वह भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे खुशी, खुशी ये हम अपने मन में महसूस करते हैं, हृदय में महसूस करते हैं। दुख ये महसूस करने की बात है। तो जो हम महसूस करते हैं, हमारे मन में अगर खुशी होती है, अच्छी भाव आती है, तो क्या खुशी, यानी उसका एक नाम हो गया, उस भाव का नाम। ऐसे ही जब मन में कष्ट हो तो उसका भी एक भाव हो गया। ऐसे ही बचपना का एक भाव हो गया। मिठास ये भी एक भाव है, और ऊंचाई ये भी भाव है। तो इस तरह से ये सभी भाव के नाम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे।
धन्यवाद। आगे की वीडियो में सर्वनाम के बारे में जानकारी किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।